हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे। बच्चों, आज हम गणित में कक्षा 10 गणित में आज एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, त्रिकोणमिति का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय आपको कराएंगे। त्रिकोणमिति के अंतर्गत क्या किया जाता है, क्या है ये सब समझेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं, त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अध्ययन करना है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री, इसको ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। तो बच्चों आज हम लोग को त्रिकोणमिति पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ है, पहले आप उसको समझ लीजिए। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिकोण का मापन। इसका मतलब होता है बच्चों, त्रिकोण का मापन। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोण का मापन। अब बच्चों त्रिकोण कहां मिलेगा? त्रिकोण हमको त्रिभुज में मिलता है। जैसे त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना हुआ है इस तरह से। तो इस त्रिभुज में देख लीजिए आप, तीन कोण हैं, 1 2 3। बच्चों अभी हाई स्कूल लेवल पर जो हमको पढ़ना है, तो त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। लेकिन वो कैसा त्रिभुज होगा? वो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज से हम अध्ययन करेंगे। बच्चों समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए यहां पर ऐसे, ये देखिए, जिसका एक कोण 90 अंश हो। ये समकोण त्रिभुज बन गया आपके सामने। नाम रख देते हैं इसका ABC। बच्चों इसमें है क्या? समकोण त्रिभुज में एक भुजा है कर्ण, ये कर्ण मान लीजिए। बच्चों इसको ये लंब है, इसको आधार मान लीजिए। कर्ण, लंब, आधार। अब यहां पर त्रिकोण का मापन लिखा हुआ है बच्चों। तो इसका मतलब है कि अब हम देखते हैं कि त्रिकोण का मापन किस किस ढंग से किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसको समझेंगे। तो हम अध्ययन करते हैं समकोण त्रिभुज में। सबसे पहले इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यह एक फैमिली है, परिवार है, और हम इस परिवार में जा रहे हैं घूमने टहलने। मेरे लिए परिवार अजनबी है। बच्चों यहां पर पुरुष भी होंगे, लिख दे रहे हैं, पुरुष और स्त्री। अब यहां ये ध्यान देना है हमको, केवल एक पुरुष केवल स्त्री नहीं, 2 4 6 10 पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी हैं। तो वहां ये देखा जाता है, हम जब जाएंगे तो वहां हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि किसका संबंध किससे क्या है। जैसे अगर सामने आपको एक पुरुष और एक महिला दिख गए, तो वहां पर आप पूछेंगे कि भैया मतलब आप लोग कौन है? पता चला कि पति पत्नी है, भाई बहन है, चाचा चाची हैं, मम्मी पापा हैं। तो ये रिश्ता बना हुआ है, संबंध बना हुआ है, परिवार में संबंध चलता है। तो इसी तरह से त्रिकोणमिति का अध्ययन जब हम करेंगे, हम त्रिभुज से संबंधित करेंगे बच्चों। इसमें त्रिभुज में क्या होगा कि ये कोण है, कोण A है, C है, यहाँ B है, ये भुजाएं हैं, कर्ण, लंब, आधार। मतलब इस परिवार के ये सदस्य हैं, इस परिवार के सदस्य हैं। ये 1 2 3 सदस्य हैं और 3 कोण हैं। तो इस प्रकार से कुल 6 सदस्य हुए। 6 के 6 के बीच में जो जैसा पारिवारिक संबंध चलता है, संबंध का नाम होता है माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, ये सब संबंध है, संबंध का नाम है। इसी प्रकार से यहां पर बच्चों संबंध का नाम है, 6 नाम दिए गए हैं। त्रिकोणमिति में इन संबंधों के बारे में 6 नाम दिए गए हैं, जिसको त्रिकोणमिति का अनुपात कहा जाता है बच्चों। जैसे एक है साइन, एक है साइन, एक है बच्चों कास, साइन कास, टैन, उसके बाद आता है कोसेक,
सेक और यहां पर है बच्चों काट। तो सबसे पहले इन संबंधों को आप समझ लीजिए। ये संबंध है, संबंध का नाम है साइन कास टेन कोसेक सेक काट। साइन कास टेन कोसेक सेक काट, ये संबंध है बच्चों। अब यहां पर जैसे अगर हम कोण ए लेते हैं तो यहां लिख देंगे ए, यहां भी ए, यहां भी ए, यहां ए, ए। इस प्रकार से बच्चों ये बन गया साइन ए, कास ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, काट ए। अब साइन ए के संबंध को दर्शाने वाले कौन कौन से सदस्य आएंगे? तो बच्चों आता है ये लंब आता है और कर्ण आता है। तो साइन ए बराबर बना बच्चों लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देख लीजिए कोण आ गया, दो भुजाएं आ गई, इनसे संबंध मिल गया हमको। उस संबंध का नाम है साइन, जिसमें क्या है लंब और कर्ण। इसी प्रकार से कास में बच्चों, कास में होता है आधार बटे कर्ण। यहां लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण हो गया बच्चों। इसी प्रकार से टैन में आता है, टैन में आएगा बच्चों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये हो गया। अब मैंने इसके सामने ही क्यों लिखा? मैंने इसके सामने इसलिए लिखा हो बच्चों कि साइन का जस्ट उल्टा काट होता है और कास का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा काट होता है। अगर ये सूत्र आपको याद है, ये संबंध अगर आपको याद है तो इसी को पलट देंगे तो इनका संबंध के सदस्यों का नाम आ जाएगा। जैसे इसको कहेंगे क्या, कर्ण बटे लंब, इसको बोलेंगे कर्ण बटे लंब, इसको बोलेंगे कर्ण बटे आधार, इसको बोलेंगे आधार बटे लंब। इस प्रकार से ये 6 के 6 संबंधों का ये पता चल गया कि इनके बीच कौन कौन से सदस्य आते हैं। जैसे साइन, लंब, कर्ण, कास, आधार, कर्ण। तो ये बच्चों इतना आपको याद करना पड़ेगा। इसको याद करने का मैं आपको एकदम सरल तरीका बता रहा हूं। एकदम सरल तरीका है बच्चों, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, कितना बढ़िया, लाल बटे कक्का। बच्चों यहां पर देखिए साइन कास टैन, इन तीनों को आपको याद करना है और उसके बाद इन तीनों को आपको उल्टा कर देंगे तो तुरंत तुरंत माना जाएगा। आपको केवल उल्टा करना है, बस हो गया। जैसे देखिए पहला अक्षर क्या है बच्चों, ल, यहां पे क्या है क, तो इसका मतलब हुआ लंब बटे कर्ण, इसका मतलब हुआ लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या है बच्चों, आ है, आ से हुआ आधार बटे क से हुआ कर्ण। अब यहां पर अंतिम अक्षर क्या है बच्चों, ल से फिर बना क्या लंब, यहां फिर आ गया, ये बना आधार। तो जिस क्रम में मैं आपको बताया हूं उसी क्रम में आप देख लीजिए। देखिए ये पहला वाला क्या है बच्चों, साइन, पहला है साइन, दूसरा है कास और तीसरा है टैन। अर्थात इसी में लाल बटे कका में ही छिपा हुआ है ये तीनों। पहला वाला ये पहला पकड़ेंगे तो साइन, ये मात्रा और यहां ये पकड़ेंगे तो कास, ये हुआ टैन। देख लीजिए लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कास, लंब बटे आधार टैन। देखिए लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो ये है शॉर्टकट तरीका इसको याद करने का। बच्चों ये अगर याद हो जाएगा आपको, साइन कास टैन आप याद कर लेना और उसके बाद साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा काट होता है। इससे आप एक तो अच्छी तरह से इन सूत्रों को, इन संबंधों को याद कर सकते हैं। अब इनसे जो सवाल आएगा बच्चों, और अगली वीडियो में आपको सवाल लेकर के आऊंगा इससे संबंधित, जैसे सवाल पूछे जाते हैं उस तरह से। धन्यवाद।